कि दिल्ली में आप लोग आइए और अपना झंडा बैनर गाड़िए। अगर हम एक बार आह्वान कर देते तो शायद आज ये जंतर मंतर पड़ा हुआ होता। इसको कोई संभाल नहीं पाता। सरकार भी आपको देख के डरती है, अधिकारी भी आपको देख के डरता है, पुलिस प्रशासन भी आपसे डरता है। हमारी बहनें कमजोर नहीं करन और बैठे हैं लाभार्थी कहीं दिल्ली में तो कहीं बॉम्बे तो कहीं गुजरात, और उनका डाटा फीडिंग करो, उनको जाके राशन वितरण कराओ। कैसे वितरण होगा? कैसे वितरण होगा? इसका बहिष्कार किया जाए। हम इस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे और इसके लिए आपकी बहन स्वयं खड़ी। डिपार्टमेंट को कोई नहीं समझ, वो चाहे मिड डे मील हो, चाहे वो आशा बहु वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, और आंगनबाड़ी को तो खत्म ही कर देना चाह रहा है सरकार। लेकिन आज आपका वक्त है, कल उनका भी वक्त आएगा। आज हम बहुत पीड़ित हैं, हमारे पास बड़ी समस्याएं हैं, और कल उनको जब वोट मांगना होगा तो जब घर घर आकर गिड़गिड़ाएंगे तो उनको आप भी सबक सिखा सकती हो। उपस्थित हूँ और बहुत बेसब्री से इंतजार हम कर रहे थे काफी टाइम से, लेकिन हमारे बीच में वक्ता ज्यादा थे और सारा जो भी हमारे समस्याएं थी, जो हमारी बहनों की समस्याएं थी, जो पीड़ा था, जो दर्द था, जो दुख था, वो इन लोगों ने शेयर कर दिया। आप लोगों के दर्द को सुना और अपनी बातों के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया। अब मेरे बीच में कुछ बचा ही नहीं, मैं कहूँ क्या। लेकिन फिर भी मैं अपनी बहनों का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस आंदोलन के लिए जो जंतर मंतर में आज हम उपस्थित हुए हैं सभी के बीच में, हमने किसी से आने के लिए नहीं कहा था कि दिल्ली में आप लोग आइए और अपना झंडा बैनर गाड़िए। अगर हम एक बार आह्वान कर देते तो शायद आज ये जंतर मंतर पड़ा हुआ होता। इसको कोई संभाल नहीं पाता। सरकार भी आपको देख के डरती है, अधिकारी भी आपको देख के डरता है, पुलिस प्रशासन भी आपसे डरता है। हमारी बहनें कमजोर नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि मेरी बहनें कमजोर नहीं है, एक से एक बढ़ के ताकतवर है। मेरे बीच में अन्य राज्य की बहनें बैठी हुई हैं जो सम्मानित है और आपकी लड़ाई के लड़ने के लिए हर एंगल से वो आपके साथ में खड़ी हुई है। लेकिन आप लोग कुछ समझते नहीं हो। मैं आपकी कमी निकालूंगी। जो मैं देख रही हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जनपद में, हर प्रदेश, हर राज्य में हमारे ही बीच से बहनें निकल के आती हैं। ये जो चेहरा प्रमाणित कर का एक आया है तूफान, बहुत बड़ा तूफान आ गया है। आप लोग किसी चीज से डरते नहीं हो, लेकिन ये जो बहुत बड़ा आपदा आई हुई है, आप लोग अधिकारियों से डर गए हो, भयभीत हो गए हो। क्यों? क्योंकि आप में सहमति नहीं है। आप एकता बना के चलना ही नहीं चाहते हो, अपने संगठन को समझते ही नहीं हो, अपने दर्द को बड़ा करना ही नहीं चाहते हो, अपने पदाधिकारी को समझते ही नहीं हो, अपने संगठन के लीडरों को नहीं समझते हो कि हम अपना एक अगर आवाज उठाएंगे तो हमारे लीडर तूफान की तरह दौड़ने के लिए तैयार है, खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। वो आपके बीच से महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री नीलम पांडे खुद कह रही है, मैं किसी अधिकारी से नहीं डरती हूँ। अधिकारी स्वयं मुझसे डरे, क्योंकि मेरे उत्तर प्रदेश की 4.25 लाख आंगनबाड़ी मेरे साथ है। मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ। पूरे ऑल इंडिया की बहनें हमारे साथ है, पूरे 28 लाख। मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ। मैं क्यों अधिकारी को डरूं? मैं कार्य कर रही हूँ। अगर तुम्हें कार्य करने का शौक है, करवाने का शौक है, तुम्हें हम लोगों से ऑनलाइन डाटा फीडिंग, राशन वितरण, किसी भी कार्य को कराना, अगर तुम समझते हो कि ये कार्य आंगनबाड़ी स्वयं करे, तो वो 3% की मोबाइल जो जल गई, भ्रष्ट हो गई, टूट गई, बिखर गई, फट गई, भ्रष्ट हो गई, वो कहाँ से काम करेगी आंगनबाड़ी? अपने बच्चों को वो मोबाइल देगी, घर की मोबाइल पढ़ने के लिए, कि वो मोबाइल अपना खुद छीन करके अपने डाटा को फीडिंग करके अपने जो आंगनबाड़ी के कार्य को करना उसको देकर प्रमाणित करेगी, चेहरा प्रमाणित। आज जो सिम ही नहीं है, आज जो तुम्हारे लाभार्थी अभी तक राशन वितरण हो रहा था तो स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया था आंगनबाड़ियों से। बहुत बड़ा तूफान तब भी था।
नहीं किया जाता। आए दिन इनको धमकियां दी जा रही है, आए दिन इनको प्रेम पत्र स्पष्टीकरण मिल रहा है, आपकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी, आपको इस विभाग से निकाल के हटा के। अरे तुम नहीं समझते अधिकारी कि जब ये विभाग से निकल जाएगी तो तुम क्या करोगे? इस विभाग में झाड़ू लगाने का भी काम तुम्हें नहीं मिलेगा। जब ये बहनें नहीं रहेंगी तो ये विभाग नहीं रहेगा। तो ये चीज बहुत बड़ी सरदर्दी है। हम अभी निर्देशक महोदय, डायरेक्टर महोदय जी को हम लोग मिल करके और ये चीज अवगत करा के आए हैं, क्योंकि जो आप लोगों को पैसा मिलना चाहिए रिचार्ज का, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और प्रमाणीकरण और बैठे हैं लाभार्थी कहीं वहाँ दिल्ली में, तो कहीं बॉम्बे, तो कहीं गुजरात, और उनका डाटा फीडिंग करो, उनको जाके राशन वितरण कराओ। कैसे वितरण होगा? कैसे वितरण होगा? इसका बहिष्कार किया जाए। हम इस कार्य को बिल्कुल नहीं करेंगे और इसके लिए आपकी बहन स्वयं खड़ी है। मैं 20 तारीख का ज्ञापन मांग पत्र बनवाई हूँ अपने महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से, और 20 को आप लोग एक ही मांग पत्र, एक ही समस्या, जो भी हमारी मांगे होंगी एक समान होंगी, और हर बहनें, हर जिला अध्यक्ष, हमारी जितनी आंगनबाड़ी है वो अपने जिलाधिकारी को, अपने डीपीओ को वो ज्ञापन उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा संख्या की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जनपद से 10-5 की संख्या लेकर आप उसको ज्ञापन दे दीजिएगा। और दूसरी बात, मैं आज यही कसम खा रही हूँ आप लोगों के बीच में बहनों, कि नीलम पांडे काम बंद, कलम बंद करके इसका बहिष्कार करेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, कदम से कदम मिला के आपको चलना पड़ेगा। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग हम लोगों के साथ में नहीं खड़ी होंगी। हर अन्य राज्य भी तुम्हारा लड़ाई लड़ रहा है, सबके अंदर तुम्हारा पीड़ा जग रहा है, तुम्हारे दर्द में हम लोग शामिल हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपको अपनी उपस्थिति हम लोगों के बीच में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो आपका जनपद हो, कहीं भी अगर हमारा आह्वान हो, हमारे आंदोलन का आह्वान हो, हमारे ज्ञापन का आह्वान हो, हमारी लड़ाई का आह्वान हो, तो आपको अपना साथ देना पड़ेगा। साथ देंगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं होगा कि हमको बताकर फिर शॉपिंग पे चली जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। वो चीज मत करिए। देखिए, महिला डिपार्टमेंट को कोई नहीं समझता, वो चाहे मिड डे मील हो, चाहे वो आशा बहु वर्कर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, और आंगनबाड़ी को तो खत्म ही कर देना चाह रहा सरकार। लेकिन आज आपका वक्त है, कल उनका भी वक्त आएगा। आज हम बहुत पीड़ित हैं, हमारे पास बड़ी समस्याएं हैं, और कल उनको जब वोट मांगना होगा तो जब घर घर आकर गिड़गिड़ाएंगे तो उनको आप भी सबक सिखा सकती हो, क्योंकि आपके पास एक वोट नहीं है, बहुत सारे वोट हैं। समाज सेविका हो तुम समाज का काम करती हो, अपने बच्चों का काम नहीं कर पाती, अपने बच्चों का भविष्य नहीं उज्जवल कर सकती हो, लेकिन आंगनबाड़ी के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का काम तुम्हारा ही है। ये अधिकारी नहीं समझता है। हम तो सुने हैं कि बहुत सारे जनपद में ऐसा भी होता है कि हमारी आंगनबाड़ी को ही सुपरवाइजर का भी कार्य दे दिया गया है, और वो चमचागिरी कर रही है और आंगनबाड़ियों को बेवकूफ बना रही है। वो कार्य करने लगी तो क्या बहिष्कार? देश स्तर, प्रदेश स्तर, सबका वही स्तर है भैया। ये सारी बीमारियां देश में भी, प्रदेश में भी एक ही का नहीं है, ये हमारा ही नहीं है, आपका ही नहीं है, इसी में सब जूझ रहे हैं। तो वो कार्य आप लोग बंद कर दीजिए। अगर वो कार्य आप करेंगे, अपने अधिकारियों का साथ देंगी, अपनी बहनों का शोषण करेंगी, तो आपको कोई बचा नहीं सकता, आपकी नौकरी कोई नहीं बचा सकता, और आपको कार्य करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी, चाहे रो करके करोगी, चाहे हंस करके करोगी। इसके लिए आप लोगों से हम बार बार निवेदन करते हैं, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार अगर हम लोग आपको बुलाए हैं, यहाँ पे आप लोग जंतर मंतर में अपनी उपस्थिति दी हो, तो इसके लिए आपको अपना हौसला बुलंद करना पड़ेगा, अपने कार्य को बहिष्कार करना पड़ेगा, और इसी में हम लोगों की भलाई है, वरना हम लोगों की भलाई नहीं है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।